चलिए आज इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में आपको पार्ट 1 में त्रिकोणमिति का परिचय कराए थे, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 चलेंगे। पार्ट 2 भाग चलेंगे आज हम लोग। तो पार्ट 2 में आपको पार्ट 1 से पहले अवगत हुए कि आप लोग को बताए थे निश्चित त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पत्तियां होती है? 6 निष्पत्तियां होती है। तो 6 निष्पत्तियां कौन कौन होती है बताया था आप लोग को चला कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण P/H। नंबर दूसरा आप लोग को बताए थे, यहीं पे लिखते चलते हैं। नंबर दूसरा आपको बताए थे आधार बटे कर्ण, जिसको बेस बाय हाइपोटेनस कहते हैं। नंबर तीसरा आप लोग को बताए थे लंब बटे आधार, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस कहेंगे। नंबर 4 में हम लोग आ जाएंगे, इसी को उलट दीजिए, बस 3 याद करना है, ज्यादा नहीं। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब इसी को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। इसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं, इसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं। और इसी को उल्टा करेंगे तो यहीं के सामने ही आप लोग को उल्टा करके दिखाता हूँ। 4 नंबर में साइन का उल्टा, इसको उलट दीजिए, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, इसको भी उलट दीजिए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। और 6 नंबर में आपका इसका उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार को बेस कहेंगे, लंब को परपेंडिकुलर कहेंगे। और इसी को साइन के उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस के उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन के उल्टा कोट थीटा होता है। तो चलिए आज हम लोग यही 6 निष्पत्तियां के बारे में सीखे कि 6 निष्पत्तियां कौन कौन हैं। तो आप समझ गए होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इसका बस उल्टा खाली याद रखना। व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है? अपोजिट माने उल्टा। तो उल्टा याद करने का एक ट्रिक है चला कि साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा के उल्टा बोलिए सेक थीटा, और टेन थीटा के उल्टा कोट थीटा होता है जी। बहुत बढ़िया आप लोग सीख रहे हैं। तो एक व्युत्क्रम हो गया, अपोजिट वर्ड एक याद रखना है कि साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कोट। 3 को याद रखना है। 3 पर 3 फ्री है। कैसे? हर एक माल में 1 पर 1 फ्री सामान बिकता है, वैसी फ्री है। 1 पर 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री, और 3 पर 1 फ्री, सब पर 1 फ्री है। एक याद रखो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कोसेक थीटा बराबर, तो उलट लीजिए, कर्ण बटा लंब। ए में आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। बस खाली 3 याद रखना। 3 आपको ऑटोमेटिक ऐसी दिमाग में फ्री याद रहेगा, फ्री कॉन्सेप्ट। कोई इसमें आपको ज़्यादा शुल्क और कोई दिमाग ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है दोस्त। बस 3 याद रखिए, 3 ऑटोमेटिक फिक्स होगा, आपको नेचुरल रूप से फिक्स है आप लोग के दिमाग में। तो चलिए अब हम लोग
इस पर फार्मूला के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि फार्मूला बनता कैसे है। तो अब हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र इम्पोर्टेंट क्या कहेंगे, फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो कहिए कि सर इम्पोर्टेंट फार्मूला कैसे बनेगा। तो चलिए ध्यान से सीखेंगे हम लोग कि यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज में कि आप पाइथागोरस प्रमेय में बताए थे। चलिए पढ़ाइए देते हैं आप लोग को। एक कर्ण है, ए लंब मान लीजिए यहाँ ABC और इसको आधार मान लीजिए। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से चला पढ़े होंगे कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। तो दो छोटी भुजा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर और बराबर तीसरी भुजा कर्ण के स्क्वायर होता है। तो अब यहीं से सबसे पहले ध्यान देंगे कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण का मान भी लंब और आधार से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए एक फार्मूला हो गया, दूसरा इसी से तैयार कर लीजिए। अब बताइए कि कर्ण के स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में लंब के स्क्वायर बच जाएगा बराबर आधार के स्क्वायर। बोलो ये बन गया फार्मूला दूसरा। अब इसी तरह से तीसरा फार्मूला भी बन जाएगा। कर्ण के आगे रखना है क्योंकि कर्ण का मान बड़ा होता है। लंब को खींच के माइनस में लाएंगे, अभी आधार को खींच के माइनस में ले जाएंगे। कर्ण माइनस आधार के स्क्वायर, तब बच गया इधर लंब के स्क्वायर। ये तीन वो आपका फार्मूला तैयार। तो तीन से आपका क्या दोस्त और तीन फार्मूला तैयार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर बताइए कैसे। तो हाँ हो सकता है। अब इसी से आप बना सकते हैं कि जब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर है, तो खाली कर्ण बराबर स्क्वायर हटाओ, टोपी हटाओ, छाता लगाओ। इस पर टोपी हटाओ, छाता लगाओ, बस यही लिख दीजिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो गया। तो एक याद तो दूसरा ऑटोमेटिक बन गया। इसमें भी आधार के स्क्वायर है तो केवल आधार लिखिए, टोपी हटाओ, छाता लगाओ, बस उठा के लिख दीजिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इसमें भी वही बात, लंब बराबर केवल रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। बस यही बन गया 3 के जगह पे 6 फार्मूला। तो आप लोग इतना तक समझ गए होंगे दोस्त। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं कि आखिर एक फार्मूला तय होता है कैसे फार्मूला का निर्माण होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो कैसे होता है इसको समझेंगे। तो चलिए साइन थीटा के फार्मूला आपको लिखे हैं दोस्त, लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख के स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। तो LHS बराबर RHS हम प्रूव करने जा रहे हैं दोस्त। हम लोग ध्यान से समझेंगे
ए अब स्क्वायर है तो यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो लंब के स्क्वायर बटे कर्ण के स्क्वायर होगा और यहाँ पे आधार के स्क्वायर बटे कर्ण के स्क्वायर होगा बराबर 1 होगा। अब ये दोनों को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं तो कर्ण कर्ण दोनों सेम है तो यही सेम लिखा जाएगा। इससे भाग देंगे तो लंब के स्क्वायर ही हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक से गुना करेंगे तो आधार के स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला अभी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण के स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ देने पर क्या बन गया कर्ण के स्क्वायर। अब बटा में ई वाला कर्ण स्क्वायर एलसीएम वाला था तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर एक बार में खत्म, यानी 1 बराबर 1 क्या दोनों बने LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे दोस्त कि क्या ये फार्मूला साबित कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और यही एक फार्मूला से आपको और 2 फार्मूला तैयार कर रहा हूँ कि आप लोग साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 यहाँ पे ए पहला का ए बना दीजिए, यहाँ पे बी बना देते हैं, बी में ये 1 है, साइन को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा बराबर बच गया क्या कोस स्क्वायर थीटा बच गया। क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा बच गया। सी में अब इसी से एक और बन सकता है कि यदि खाली कोस थीटा बराबर आप चाहते हैं तो टोपी हटा दो, छाता लगा दो, बहुत मस्त है। अब सी में देख लेंगे, सी में 1 माइनस में साइन के किए थे, अवली में माइनस कोस के कर देंगे तो बच जाएगा इधर क्या साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी को साइन थीटा बराबर फॉर्मूला चाहेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे, टोपी हटाओ, छाता बढ़ाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। इससे भी और एक फॉर्मूला आप बना सकते थे यहाँ पे कि ये तो बन ही गया और यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। तो एक बस एक नंबर से 3 फार्मूला बना। अब यहाँ पे आपका नंबर 2 में चलते हैं दोस्त। नंबर 2 में आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कहिए कि सर ई कैसे, तो सेम प्रोसेस है, वैसे ही मान रख के आप लोग चेक कर सकते हैं। चला सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार लिख के स्क्वायर करेंगे, माइनस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो टेन का मान लंब बटे आधार स्क्वायर करेंगे बराबर 1। ठीक ही जैसे सोल्व किए हैं ठीक उसी तरह से ये भी प्रूफ 1 हो जाएगा, एकदम गारंटी है। तो आप लोग इसको जब सिद्ध करने के लिए सीख गए होंगे तो बिल्कुल है कि आप लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग में इतना जोश है, जुनून है कि आप लोग इस जो प्रूफ किए 1 लाकर उस तरह से आप लोग भी इतना क्षमता है, आप लोग में बहुत एनर्जी है, खाली छुपा कर चुरा कर एनर्जी को रखे रहते हैं। चुराओ मत दोस्त, चुराओ मत, चला इस एनर्जी को यहीं पे दिखाओ, यही एनर्जी आपका आगे का अलग जलवा दिखाएगा और आप लोग को जीवन का सफल बनाएगा। तो इससे फॉर्मूला आप और बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको उधर भेज देंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको टोपी हटा देंगे और छाता लगा देंगे कि टोपी से काम नहीं चलेगा, पानी ज़्यादा पड़ रहा है, छाता लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए नंबर 3 आप लोग समझ रहे होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला होता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसको कहो कि
टोपी हटा दो बाबू, ज़्यादा पानी पड़ रहा है, छाता लगा दो, छाता लगा दो। बस यही एक फार्मूला आपका रहा। और इसके बाद आप लोग को मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग जितने फार्मूला पढ़ाए होंगे वो सारे फार्मूला आप अपने मस्तिष्क में समझ विकसित कर लिए होंगे। बिल्कुल मेरा विश्वास है कि आप लोग ये वीडियो को अगर ध्यान से सुने होंगे तो ज़रूर है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट की खजाना को आप अपने अंदर प्रवेश करेंगे और ऊर्जान्वित होंगे, एनर्जेटिक होंगे। आप लोग को यही ऊर्जा, और आप लोग जब यही ऊर्जान्वित होकर जब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे आप लोग को ऊर्जान्वित किए, एनर्जी भरे, उसी तरह से मुझे भी एनर्जी आप लोग भरिए। तो मुझे एनर्जी भरने के लिए क्या चाहिए? लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। अगर मुझे एनर्जी देते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर और इससे रिलेटेड अभी फार्मूला बचा हुआ है तो त्रिकोणमिति के पार्ट 2 चले, अगला वीडियो पार्ट 3 चलेगा और उसमें आपको गुणन प्रतिलोम का पूरा त्रिकोणमितीय मान और फार्मूला आपके बीच पढ़ाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में आज बने रहने के लिए आप लोग को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।